नमस्कार। हेम हिमाचली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हेम हिमाचली यूट्यूब चैनल पर हम मुलाकात का एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अतीत के स्वर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन जानकार स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनके पास इस पहाड़ी क्षेत्र की कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें जानने में आपकी भी रुचि होगी। ये लोग कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक हैं। इस मिट्टी में खेले हैं, बड़े हुए और बुजुर्ग हुए हैं। इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री पलसराम मेहता जी से, जिनकी उम्र इस समय लगभग 81 वर्ष है। पलसराम जी नमस्कार। नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप इस इलाके में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन हासिल नहीं की, ना ही किसी ऐसे पद पर रहे टेक्निकल पद पर, फिर भी आपको लोग फोरमैन कहते हैं। इस नाम के पीछे का किस्सा क्या है? इस नाम क्योंकि आप जो है पॉपुलर फोरमैन के नाम से ही हैं यहाँ पर। हाँ, बताइए। तो 1965 में मैं PWD में लगा था। तो हमारे गांव के एक ड्राइवर से जियालाल है, जो यहाँ की दाढ़ी पे घर है, तो उसने हमारे को लगा दिया PWD में। तो लग गए। जो ज्यूरी में क्वार्टर हुआ करता था हमारा। एक दिन एक फौजी की जीप आई, उसने हमारे क्वार्टर के सामने नीचे खड़ी कर दी। तो मैं तो रोटी बना रहा था, उस साथ लोग बैठे थे 3-4 ड्राइवर। तो वो फौजी आ गया ऊपर, बोला मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, देखो जरा क्या। उस्ताद लोगों ने बोला यार चले जाए नीचे, देख बोनट खोल के कोई इसका बैटरी का टर्मिनल ढीला होगा तो उसको लगा दे, कैसे हो जाएगी। मैं भी उतरा क्वार्टर से नीचे, वॉलेट खोला, देखा वो उसकी बैटरी की तार ढीली थी। वो मैंने पेचकस से टाइट की और फौजी को बोला स्टार्ट कर। तो फौजी भी बैठ गया अपने स्टीयरिंग पर। उसने देखा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने फट दे के एक बोतल निकाली रम की और मैं ऊपर ले आई क्वार्टर में। मैं तो छोटा था, उस्ताद लोगों को मिल गई। तो उस्ताद ने बोला यही है हमारा फोरमैन। इसी ने तो उस टाइम से मेरा नाम जो है फोरमैन ही लोग जो है कहने लगे। इस इलाके में आप फोरमैन के नाम से ही मशहूर हैं। हाँ जी, बस वही है। वैसे नाम तो पलसराम है मेरा। तो पलसराम जी, आपकी उम्र इस समय 81 साल है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। आप ननकी तहसील की खुन्नी पनोली पंचायत के पनोली गांव के रहने वाले हैं। भवनोली गांव में भी आपने एक बड़ा खूबसूरत घर बना रखा है ना? तो आप जो है भवनोली से पनोली ऊपर से नीचे लगातार दिन भर बड़ी मस्ती से चलते फिरते रहते हैं। ना आपको चढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, ना उतराई में कोई प्रॉब्लम है। इस उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है? कैसे आप फिट? इसमें हमने ये देखा जी, हमने ये बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह जल्दी त्याग दी। पीते हुए शुरू में थोड़ी बहुत, फिर जब कोई 50-55 साल की उम्र में हमने छोड़ दी। उसके बाद जो है हमने नशा पानी कुछ नहीं लिया। तब आज जो है हम इसलिए फिट है। आप चलते फिरते भी काफी है जी। सुबह उठ के मैं सारे रोड में 2-4 किलोमीटर और पर चलता हूँ। तो बस यहाँ से पनोली जाना, खेतों में कुछ काम भी थोड़ा बहुत हो गया करना है, नहीं हुआ तो बाद में आ गए। आज भी मैं पनोली गया था, ऊपर से आ गया नीचे। अभी आपको जब भी देखो तो आप हमेशा खुश दिखते हैं। हाँ जी, हाँ। मुस्कुराते रहते हैं। इतनी निश्चिंतता और सुकून आप में कैसे है? मतलब ये ऐसा है कि हमारे अंदर सोच विचार कुछ नहीं, प्रभु ने जो करना वो तो होके मिटेगा। सोच विचार करने से क्या होगा, इसलिए हम न कोई चिंता, ना कोई ऐसा है कि भाई ये भी रह गया, ये भी रह गया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, खुद कमाएंगे, खुद करेंगे, हम न उनसे लेते हो रहे न पड़े।
बस खुशी से। वो तो अच्छा कमा भी रहे हैं। हाँ वो कमा भी रहे, अच्छा जी, बहू बेटे दोनों है, 1 लाख से दोनों नौकरी में हैं। नौकरी में है। आपके 1,30,30,000 पोते ने, है। आपके पोते ने भी IIT से हाँ जी, इंजीनियरिंग IIT की, वो बेंगलोर में है, हम्म। वो भी 2 लाख के लगभग ले लेता है। तो हम उनसे भी नहीं बोलते कि भाई दो हमारे को, ना दो, बस अपने इसलिए आप निश्चिंत है, निश्चिंत है। सुकून है ना? बस जी। आप बचपन से इस इलाके में रहे हैं, हाँ जी। आजकल दिवाली का समय है। हाँ जी। आप ये बताएं कि जब यहाँ सड़कें नहीं थी, आना जाना बहुत मुश्किल था, हाँ जी। तब भी लोग यहाँ दिवाली मनाते होंगे। दिवाली मनाते थे। कैसे मनाते हम थे? लोग खुद भी, देखो पनौली से 3-4 लड़के हम जो है नारकंडा पैदल जाते थे, भाई आज दिवाली का दिन है, वहाँ मिठाइयाँ मुफ्त मिलेगी। मुफ्त मिलती थी? मुफ्त जी, हमने खुद वहाँ सोंकाराम हलवाई नहीं, हाँ। हमारे जयचंद के मकान में था उसका, जो जयचंद श्याम है ना, आशियाना नहीं बना हुआ, हाँ, हाँ। श्याम आशियाना, हाँ। तो वहाँ उसका है। जब श्याम रीजेंसी जो है है। जी, श्याम रीजेंसी। हाँ हाँ जी, मंदिर के पीछे। हाँ। तो वहाँ था सोंकाराम हलवाई। शाम को जब पूजन करना दिवाली का, तो मिठाई बांट देता था। हम भी एक दिन 3-4 लड़के गए, शाम को जब 6-7 बजे उन्होंने पूजन किया, तो हमारे को भी 2-2 बर्फ पिया, 1-1, 2-2 लड्डू। फिर जो है 7-8 बजे वहां से और पैदल चले घर को, सिर्फ रो के पनौली पहुंच गए। तो इस इलाके में नहीं कोई ऐसा होता? नहीं, यहाँ कोई नहीं होता था, कुछ नहीं होता? नहीं, बस 1-2 दुकानें थी रहरा में, उसकी वजह चंद के दादा की, कालूराम की, जाओ में नेट सिंह दादा, बाकी कोई दुकान नहीं थी। हाँ, वो तो दूर भी है काफी। हाँ, दूर भी काफी। मिठाई तो बनती नहीं होगी वहाँ पर? ना, यहाँ कोई मिठाई नहीं बनती थी जी, नारकंडा ही बनती। पटाखे वगैरह का कोई स्वाद नहीं? पटाखे तो स्वाद ही नहीं थे पहले, ऐसे कोई पुराने सड़े पड़े किल्टे चला रहे, बस वही है ना जी। अगर हम आजादी के समय की बात करें, तो उस समय आपकी उम्र 5 साल के आसपास रही होगी। 5-6 साल। आपको क्या उस समय के बारे में कुछ याद आ रहा है क्या, कि उस समय कैसा जीवन था, लोग क्या काम काज करते थे? खेती बाड़ी बहुत करते थे। खान पान कैसा? खान पान तो जौ गेहूं अपने खेती से कमाने। आजकल के समय में आलू या कोलत वगैरह, माछ, दालें होती थी, राजमा, वही अपने खेत के कमाना, तो वही खाना जी, मस्त रहते थे अपने। धान होता था अपने, यही बमनौली गांव में हमारे धान बहुत होता था, घर भी पुराना था परे, हाँ, का बना हुआ जी। तो अपनी खेती की खाना, मस्त रहना, शाम को नाच गाना गाना, तो खुश थे सब लोग। ऐसा नहीं था जैसे आज की तरह है, अब तो कुछ बहुत चेंजिंग हो गई। बीमार भी लोग बहुत रहते, उस टाइम बीमार भी नहीं रहते थे पहले। फोरमैन जी, खड़ान के देवता जी सर आपके इष्ट हैं। हाँ जी। इंटरनेट पे जो कहानी है, हाँ जी, अवेलेबल जो है, हाँ, उसके अनुसार खड़ान में जिशर, चतुर्मुख और ईशर, हाँ, 3 देवता थे, 3 देवता जो सगे भाई थे। सगे भाई। इनमें से मंझले देवता चतुर्मुख को उनकी सहमति से बलपूर्वक कोटगढ़, या कहें कि तत्कालीन सदोच, ले जाया गया था। मेरे विचार में इंटरनेट पर उपलब्ध इस जानकारी का स्रोत अंग्रेजी राज में सन 1883 में पंजाब प्रांत में हुई जनगणना है। उसका जो डाटा इकट्ठा किया है, उसमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने जो कंपाइल किया हुआ है डाटा, उसमें ये लिखा है कि 3 भाई थे। 3 भाई, ये कहानी उसमें दे रखी है। हाँ जी। लेकिन खड़ान में ईशर नाम प्रचलित नहीं है, कोई नहीं जानते। ईशर कोई नहीं जानता। एक नाम देठू है, हाँ, जो लोग जानते हैं। हाँ जी। क्या छोटे देवता को हम देठू कह सकते हैं? हाँ जी, बड़ा देवता जिशर, छोटा देठू है, देठू, बीच वाला वो चतुर्मुखी। ऐसा खड़ान के मंदिर भी वाले भी मानते हैं इसको। एक इनकी बहन थी कुल्लू में, वैसे तो सुना ना, बहुत प्राचीन समय, बोले एक और थी, वो उधर गिर गई कहीं। मैं इसको प्रचलित जानकारी के अनुसार देवता जी से 4 भाई और 1 बहन। हाँ। चौथे भाई का नाम गणेशी है, जो अब रामपुर तहसील के मझेवटी गांव में है। उनकी बहन कुल्लू जिले के दुराह में है। दुराह में इस बारे में कोई जानकारी है आपको? सुना मैं बुजुर्गों से, ऐसा हमने भी खुद नहीं देखा, आपने दादे परदादे सुना हुआ है कि भाई ये 3 भाई थे, चौथा भाई और था, उसका नाम प्रचलित नहीं हुआ। उनके साथ गणेशी का एक जो बहन है कुल्लू दुराह में रहती है, कभी लाते बुला के 10-15 साल के बाद आई थी एक बार, मेले में, तब लाई थी वो भी बुला के,
तब काफी तकड़ा हुआ यहाँ पर पूजन। किंवदंती ऐसी है कि उनकी बहन जो है कहीं गिर गई थी। कहाँ पर आपको? वो है उधर दुधवाली से नीचे को बगैर खट की तरफ ना, ऐसा सुना है मैं। तो अभी भी दुधवाली मेला प्रचलित है हमारे इलाके में। जब देवते लोग जो है वहाँ जाते हैं तीनों भाई, तो वहाँ जब आगे को ले जाएंगे तो उनका मुंह जो है ऊपर का जो है काला दिखता है। और उल्टा भी बजाते हैं? हाँ, उल्टा भी बजाते हैं वहाँ, उल्टा भी बजाते हैं। फोरमैन जी, जब ये इलाका करांगड़ा रियासत में था, उस समय कहते हैं कि करांगड़ा की रानी ने दूध वाले मैदान तक जाने के लिए छाछीदार पर सीढ़ियां कटवाई। जी, अभी भी कहीं कहीं वो दिखती है। बहुत साल पहले मैंने भी कुछ इसके अवशेष देखे वहाँ कटे हुए। हाँ, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई ऊपर देखी थी छाछीदार में, दूध वाले मैदान के पास। हाँ जी, तो अभी भी आपको क्या देखा? आपने भी देखा है क्या? हमने भी खुद देखी है वो सीढ़ियां, अभी भी मौजूद है। कोई पत्थर ना जो कि यहाँ बड़गांव से नीचे उतरते छाछी से ना धार में, वो अभी भी सीढ़ियां कहीं कहीं दिखी। कोई गिर गई है, कोई तो करांगड़ा से वो राजा रानी आते होंगे मेले के लिए, उन सीढ़ियों में ऊपर कोपरदार से फिर सीधा है घाटी, वहां तक अभी भी कहीं कहीं है उसके वो निशान। अच्छा। कई लोगों से सुना है कि पहले खड़ाण में देवता जिशर का एक रथ था। हाँ, जिस पर देवता जी रैक और सामत का फेरा लगाते थे। हाँ, लेकिन आबादी बढ़ जाने के कारण दो रथ बनाएंगे। एक रथ बड़े देवता का, हाँ, और दूसरे छोटे देवता का, जिसे हम देवटू कह सकते हैं ना। हाँ, आपको इस बारे में कोई और जानकारी हाँ, है? ये बुजुर्गों से हमने भी सुना है कि जब रैक और सामत में आबादी ज्यादा बढ़ गई तब दो रथ बनाए गए। बड़े रथ का नाम वो जिशर, छोटे का नाम देठू रखे गया। अब देठू पाली तरफ जाता है, जिशर आली तरफ रैक में आता है। हाँ जी, बड़े देवता को जिशर बोलते हैं, छोटे को देठू बोलते हैं। मैंने खड़ाण मंदिर में कुछ पुराने पालकी नुमा रथ देखे हैं। हाँ जी, जिन्हें दो देवलू उठाते थे। हाँ जी, लेकिन अब जो रथ है उसमें दो जमानियां लगी हैं, उन्हें चार देवलू उठाते हैं। हाँ, आपने कभी दो देवलुओं वाला रथ या पालकी हमने देखा जी, मैंने खुद भी उठाया है। जो देठू है, देठू नाम से प्रचलित है, वो जो है हमने भी दो आदमी ने, एक आगे होता था एक पीछे, उसकी जमानियां संगड़ी थी, और जो जिशर देवता उसकी चौड़ी थी, वो 4 आदमी उठाते थे, देठू को 2 आदमी उठाते थे। अच्छा, ऐसा था वो? हाँ, ऐसा हमने खुद भी उठाया। अच्छा, जो पालकी थी वो देठू की थी? देठू की छोटी। ये नई जानकारी आपने दी, क्योंकि ये जानकारी लोगों का पता नहीं है ना इन लोगों को, इसलिए वो तो हमने खुद भी उठाया। 2 आदमी को उठाना था, देठू देवता। आपने एक बहुत बड़ा युग देखा है। हाँ, समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव भी हुआ है। पहले और अब की सामाजिक स्थिति काफी अलग है। हाँ, इसके बारे में आपका क्या आकलन है? हाँ, ये देखो जी, हम 1983 में पैदल श्रीखंड गए। यहाँ से जब चले 3 दिन, सामाजिक स्थिति के बारे में सामाजिक स्थिति के साथ 3-4 दिन यहाँ से जाने में लगे पैदल, और वहां से आने में। जबकि यहाँ से पैदल ही चले हम निर्मठ, शाम को निर्मठ पहुंचे। यहाँ से ही पैदल गए? यहीं से देवदास से पैदल। बारिश लगी रही ऐसी, जैसे शुरू की हमने चला। जुलाई महीने में लगा। हाँ, जुलाई में तो पानी में गए शाम को निर्मठ से चले, दूसरे दिन जाओ पहुंचे सिंगाड़, वहां रहे जाओ में मंदिर में, माता के मंदिर में। तो वहां से तो चढ़ाई है फिर, तो 80 किलोमीटर की चढ़ाई हमने चढ़ी थी 1983 में। 80 मतलब टोटल किलोमीटर होगा? हाँ जी, नहीं, वहीं से जाओ से ऊपर 80 किलोमीटर है वो। 80 तो बहुत होता मगर। ना जी, बागीपुर से 80 है, 4 किलोमीटर जाओ, बाकी वहां से आगे 4 किलोमीटर सिंगाड़, 11 किलोमीटर चढ़ाई, फिर परी तरफ से नीचे 2-3 किलोमीटर उतराई, फिर और ऐसी चढ़ाई, छोटे छोटे है ना, दो तो है डंडादार की चढ़ाई, वो तो सीधी 11 किलोमीटर है, डंकडुआर बोलते हैं वहां से चढ़ेंगे। फिर ऊपर काली माता का मंदिर है, वहां से नीचे उतरना ऐसे जैसे है तो क्या बीच में पड़ता है काली माता? हाँ, बीच में है। तो नैन सरोवर भी तो पड़ता हो? हाँ, काली माता का जब हम डंडादार में चढ़ेंगे ना ऊपर सिंगार से, तो वहाँ ऊपर धार पर है वो काली माता का मंदिर, वहां से परी तरफ से नीचे उतरना है ना। फिर और परे पारी तरफ को फाल की कुटिया, बड़ा भारी चौड़ा मैदान है, उसमें फूल कुछ धूप होता, जड़ी जुड़ी,
देवते के मंदिर के लिए लाते हैं ना, बड़ा भारी धूप। पहले बोलते हैं जड़ी बूटियां लाते थे। हाँ, जड़ी बूटी धनेरे में लाते, हाँ, उसको बोरियों में भर के पूजा के लिए लाते। पूजा के लिए और बेचने को भी। हम जब वहां गए ना शाम को, फाल की कुटिया में रहे, और छुट्टी होती थी नहीं चिन्नी में, जब हम पहले बाहर गए ना उस कुटिया में सोए तो नीचे इतना पानी में कोई पता नहीं लगा, नींद का थके हुए थे दिन भर के, हमारे को नहीं लगा पता कि भाई पानी में हम कि कहाँ है। सुबह उठे तो वो अपने कंबल और दरिया भीग के बुरा हाल हुए, बीमार नहीं हुए, कुछ नहीं, कुछ ऐसा है। भोलेनाथ की कृपा से हम चलते गए, बारिश में पहुंचे। आप कितनी बार गए? 5 बार ही गया जी। तो 5 बार यहाँ से तो पैदल नहीं गए होंगे? नहीं, पहली बार गए पैदल, दूसरी बार गए यहाँ से निर्मल तक गाड़ी में, वहां से बागीपुर तक भी गाड़ी में, तो वहां से गए, फिर बागीपुर से पैदल ही। पहले तो गाड़ियां नहीं थी? पहले तो गाड़ियां नहीं होती, जब हम 1983 में गए तो यहीं से पैदल गए हम सीधे निर्मल। तो आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे साथ 3-4 महात्मा थे, ऐसे थे महात्मा 15-20 महात्मा। वो कुछ जो नैन शोभ में रुक के ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ सके, वहां से 3 महात्मा आए, 5-6 हम थे पनोली के। एक था हमारे साथ रमेश लाला कांगड़िया, खोली घाट में उसकी दुकान थी, वो भी हमारे साथ चढ़ा ली। आज से कोई 1983, 17 और 42 साल पहले की बात है। श्रीखंड में जब ऊपर पहुंच जाते हैं उस श्रीखंड महादेव के पास, तो वहाँ आपको कैसी कोई अनुभूति? क्या अनुभूति ऐसी है जी, अगर कोई सच मन से जाएगा तो एकदम जो है आसमान साफ हो जाएगा। जो कहीं 2 मन होंगे जिसके तो बादल पड़ जाएंगे, जब हम वहां पहुंचे सबसे सच मन से एकदम आसमान साफ, धूप खिली ठीक। आधा 1-2 घंटा हम रुके वहां, 2:30-1 बजे चल पड़े वापस नीचे, भीमद्वारी तक आए। शाम को भीमद्वारी रहे। आप कोई बारिश में भी गए ऊपर? बारिश में गए, पहली बार तो बारिश में गए जी। यहाँ से वहां तक बारिश में, ऐसे तो कई बार। तब तो फिसलते भी होंगे ना? फिसलते भी है जी, मुश्किल से इस तरह से हाथ पांव टका के डंडे सबके साथ। बरसातियां में बनाई हुई, जैसे टीनू की बात देखी ना आपने, वैसी बरसाती थी हमने भी। तो हम बारिश बर्फ में भी बर्फ तो होती हो? बर्फ तो वहां तो बड़ी भारी जी, नाले कोड़े तो बर्फ से भरे हुए रहते हैं, नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर से बर्फ जमी हुई। तो परशुराम जी, इस वार्ता के दौरान आपने बहुत सी जानकारियां दी जो हमें भी पता नहीं थी। तो बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं, बातों को जानना चाहते हैं। अच्छा है जी, है ना? इस वार्ता के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। नमस्कार।